तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कनाडा की पीआर 2025 या 26 तक आसानी से लग जाए. Hi everyone, my name is Shivani and I'm a licensed immigration consultant based in Waterloo, Ontario, and I'm also the founder of Zest Immigration Services Incorporation. I usually make videos in English, but I also have a Hindi and Urdu playlist, so I want to dedicate this video to that playlist. If you do not understand Hindi and Urdu, and if you only understand English, then please read the description as you'll be able to know what I'm talking in this video. सो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज का जो वीडियो है वो होने वाला है ऑब्वियसली हिंदी उर्दू में. सो ऑल ऑफ दोज पीपल हु कीप रिक्वेस्टिंग कि शिवानी हिंदी उर्दू में वीडियोस बनाए, सो ये रहा वीडियो आपके लिए. आज की जो वीडियो है उसमें मैं डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना पीआर जो है, अगर आपको पीआर चाहिए, चाहे आप कनाडा के अंदर हो या कनाडा के बाहर हो, किसी भी कंट्री में हो, पीआर ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है. पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, पीआर के ऑप्शन कनाडा में आपके लिए अवेलेबल है. आपके होम कंट्री से भी अवेलेबल है. अगर आप कनाडा के अंदर एज ए स्टूडेंट एज ए वर्कर आते हो तो यहाँ से भी आप ट्रांजिशन हो सकते हो पीआर पे, गिवन दैट आप जिस भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हो उसकी आप सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर लो. अभी कनाडा में जो पीआर की सिचुएशन चल रही है या जो रिस्ट्रिक्शंस जो आ रहे हैं, अभी टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स पे आ रहे हैं, फ्यूचर में पोटेंशियल कट्स होंगे पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी जो है कनाडा का वो थोड़े कम लोगों को दी जाएगी. ये सारी न्यूज़ आ रही है. इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो नहीं पता है. ये जब नेक्स्ट ईयर के जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान जो है ये सब कुछ रिलीज होंगे और अपडेट्स रिलीज होगी, वो भी गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलीज होगी, तभी अपने को जो रियलिटी है या नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है ये सब कुछ तभी पता चलेगा. जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो सून रिलीज करने वाले हैं. सो आई रियली होप कि कुछ जो भी कुछ हो वो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है कनाडा में, उन लोगों के जो डिजर्व करते हैं आउटसाइड कनाडा, उन सबके फेवर में हो. एक चीज़ तो फॉर श्योर पता ही है कि जो पीआर के प्रोग्राम्स पहले इजी हुआ करते थे वो अब इतने इजी नहीं रहे हैं. जो 5 साल पहले 10 साल पहले जो प्री कोविड सिचुएशन था कि बड़ी आसानी से, जैसे कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले आओ, 2 साल का एक्सपीरियंस ले आओ किसी भी फील्ड में, लेकिन एनओसी OABR टियर 0 1 2 3 में ले आओ, इतनी आयल्स ले आओ, इतने बैंड्स ले आओ, ये कर लो, इतना स्टडी ले आओ, या तो कनाडा में आके पढ़ाई कर लो एंड यू विल क्वालिफाई एंड आप बड़ी आसानी से पीआर ले सकते हो. तो अगर आपको जेनेरिक कैटेगरीज यानी आपका सिलेक्टेड फील्ड, आपका जो भी फील्ड है वो फील्ड में अगर आपको पीआर के लिए क्वालिफाई होना हो ना, देन यू नीड टू लुक एट द जेनेरिक ड्रॉज, और वो है 500 प्लस. आई वुड नॉट इवन से 500 प्लस, वो 520 530 प्लस ही जाते हैं, राइट. सो वो लेवल अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर आउटसाइड कनाडा. ठीक है, बाहर से तो इम्पॉसिबल है वो चीज़ कि आप 500 प्लस CRS बाहर बैठे बैठे ले आओ, राइट. एंड इनसाइड कनाडा तो बच्चा यहाँ के पढ़ता है, इतना स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी 500 प्लस जाना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए. अब जब अपने PNPs की बात करें, पायलट प्रोग्राम्स की बात करें, तो ऑफकोर्स ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं. आपको देखते रहना चाहिए अगर कोई भी नया PNP आता है या कोई भी पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो हमेशा पायलट प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो तो कुछ ही महीनों के लिए आते हैं, कभी कुछ सालों के लिए आते हैं, चले जाते हैं. PNP प्रोग्राम्स भी अब तो अचानक से कुछ प्रोविंसेस तो अचानक से एब्रप्टली बंद कर रहे हैं, या तो उसमें नॉमिनेशंस इशू करना बंद कर रहे हैं, या तो ड्रॉज जो होते हैं वो रन करना बंद कर रहे हैं, या तो प्रोग्राम ही कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं. वो भी एकदम अचानक से एब्रप्टली कर रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स एंड पायलट प्रोग्राम्स जो है ना उसमें जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है, राइट. तो अगर इनसाइड कनाडा से ही ये जॉब ऑफर ढूंढना, सिक्योर करना डिफिकल्ट है, तो आउटसाइड कनाडा वालों के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप बाहर बैठे बैठे आपके साथ कोई स्कैम ना हो, बिना किसी स्कैम के आप बड़ी आसानी से वहाँ से यहाँ पे कनाडा में एक वैलिड जॉब ऑफर ढूंढ लो जो आपको पीआर के लिए सपोर्ट करे. ये तो भाई बहुत, आई मीन लाइक आई सेड, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको पीआर नहीं मिलेगा या आपको बस भूल जाना चाहिए, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर कैनेडियन ड्रीम? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी डू हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, स्पेशली आउटसाइड कनाडा, क्योंकि वहाँ पे आई वुड से इन अ सेंस एजुकेशन इतनी नहीं है, लाइक अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ कनेडियन इमिग्रेशन एंड कनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, राइट. वहाँ पे गिन चुन के बस LMIA करवाने वाले लोग बैठे हैं, स्टडी परमिट, विजिटर वीज़ा, इतनी चीज़ें करवाने वाले लोग बैठे हैं. कुछ एजेंसीज जो है, आई एम नॉट श्योर अगर वो रेगुलेटेड हो देन दे विल बी एबल टू ऑफर यू वेरी गुड ऑप्शंस. लेकिन जो नॉन रेगुलेटेड हैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो लाइसेंस नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, वो लोग बस ये गिन चुन के 2-4 चीज़ें कहीं से भी सीख लेते हैं रैंडमली, और आप लोगों के नाम पे अकाउंट
बना के फिर अप्लाई करने लगते हैं। अगर रेगुलेटेड लाइसेंस कंसल्टेंट अप्लाई कर रहा होगा तो वो अपने APR पोर्टल से करेगा, आपके नाम पे अकाउंट्स बना के नहीं करेगा, राइट। तो ये सब कुछ वहाँ पे ऐसा चलता रहता है। और जब कोई भी मेरा जो क्लाइंट जो आउटसाइड कनाडा से आता है ना, जब भी मेरे से कंसल्टेशन बुक करवाते हैं, देन आई गिव देम दीज लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड दे आर सरप्राइज कि ये सारे ऑप्शंस मैंने कभी सुने ही नहीं है, ऐसे ऑप्शंस भी हैं, होते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि भाई अच्छा आपको ये पता ही नहीं है, तो दैट मीन्स आपने किसी लाइसेंस कंसल्टेंट से पहले कंसल्ट ही नहीं किया है, आपने कनाडा इमिग्रेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही ली। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि शिवानी जॉब ऑफर के बिना तो मेरी PR होगी ही नहीं, तो क्या मैं स्टडी के लिए ही आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या मैं विजिटर वीज़ा पे आके वर्क परमिट करवा लूँ, जो अब ऑनलाइन सर्टन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जो होती है विजिट टू वर्क वो बंद हुई है, लेकिन अगर आप एज अ विजिटर यहाँ पे हो देन देर आर ऑल्सो अदर ऑप्शंस जिससे आप वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हो, राइट। लेकिन ये गिने चुने एक दो ऑप्शंस के अलावा लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। सो इसीलिए आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है, चाहे आप इनसाइड कनाडा हो आउटसाइड कनाडा हो, कि आप लोगों के पास बिना कनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर सिक्योर किए बिना भी PR अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं, राइट। एंड अगेन जेनेरिक कैटेगरी के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ कि भाई आप जैसे फाइनेंस फील्ड से आ जाओ या किसी भी फील्ड से आ जाओ हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हम आपको आसानी से PR दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। सो अगर आप जेनेरिक फील्ड से आते हो जो हाई डिमांड में नहीं है, यानी आप स्किल ट्रेड, हेल्थ केयर, IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगर इन हाई डिमांड फील्ड्स में से नहीं आते हो देन ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड सम अदर ऑप्शन। आपके लिए वो ऑप्शन भी है जो ऑप्शन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि जो जेनेरिक फील्ड से आते हैं जिनका हाई डिमांड में नहीं है वो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाई डिमांड वाले हैं, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर है, स्टेम सेक्टर है, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह के ऑप्शन बिना जॉब ऑफर के आपको PR दिलवा सकते हैं अपने होम कंट्री से। ये आज का टॉपिक रहेगा। एंड दूसरी चीज ये जो इनसाइड कनाडा है इन लोगों के लिए भी आज का एक टॉपिक रहेगा कि एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बस्ट दिस मिथ कि जो कनाडा के अंदर ऐसे स्टूडेंट आते हैं, अगर आपका मिनिमम 1 साल का भी प्रूवेबल वर्क एक्सपीरियंस हो आउटसाइड कनाडा से जो टियर 0, 1 to 3 कैटेगरी में हो, तो येस यू गाइस कैन अप्लाई फॉर PR गिवन दैट कि आप एक्सप्रेस एंट्री का एंट्री क्राइटेरिया मीट करते हो। एंड ऑल्सो क्योंकि आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में जाओगे, ना कि CEC से जाओगे। CEC से जाने के लिए आपको अपना स्टडी कंप्लीट करना पड़ेगा, वर्क परमिट पे जब आप आओगे फिर यू विल बी एबल टू गेन एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन गो थ्रू CEC। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अगर आप की IELTS सेल पे प्रूफ ऑफ फंड्स इसमें ज़रूरी होगा, क्योंकि लाइक आई सेड यू आर गोइंग थ्रू FSW नाउ, तो जितने डिपेंडेंट्स हैं आपके उसके बेस पे सब कुछ आपका रेडी है। आप FSWP का जो है ना बेसिक क्राइटेरिया पहले रीड कर लेना कि मीट करते हो कि नहीं, उसके बाद यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, राइट। सो अगर आप मीट करते हो तो येस, even if you are inside Canada on a study permit, on a work permit or visitor visa, अगर आपका फॉरेन एक्सपीरियंस है, प्रूवेबल है, असली जेन्युइन एक्सपीरियंस है, उस पे सारे एविडेंस है आपके पास, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे उसका एविडेंस है, बाकी सारी जो भी FSWP की रिक्वायरमेंट सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, देन यू कैन डेफिनेटली एंटर द एक्सप्रेस एंट्री टूल, ठीक है। एटलीस्ट अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रखो वहाँ पे, राइट। एक और मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं सिर्फ वो जेनेरिक ड्रॉस को देखते हैं कि 500 का स्कोर है, मैं तो क्वालिफाई नहीं होऊंगा, हाँ तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल खोलने का, उसके लिए तो 500, 550 स्कोर चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इवन इफ यू हैव अ CRS स्कोर ऑफ 300, 400, 500 कुछ भी हो, बस एक बार प्रोफाइल क्रिएट करके रख दो। यू नेवर नो, देयर आर मेनी एक्सप्रेस एंट्री अलाइन्ड PNPs, देयर आर मेनी कैटेगरीज जो आपको पिक कर सकते हैं फ्रॉम योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। दूसरे प्रोविंसेस भी आपको पिक कर सकते हैं, ये चीज़ लोगों को इतनी पता नहीं रहती, राइट। अब ये गारंटी नहीं होता कि आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रखो, कोई ना कोई कभी ना कभी तो पिक कर ही लेगा, ऐसे नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट यू क्रिएट योर प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल बना के रखो। एंड अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है इफ इट फॉल्स इन डिमांड इन एनी ऑफ द प्रोविंसेस, कहीं पे भी इन डिमांड जाता है आपका ऑक्यूपेशन, है कहीं पे सिलेक्ट हो जाता है, तो आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना अपने होम कंट्री में या तो कनाडा में, राइट, तो ये सब कुछ तो इट विल, तो वो प्रोविंस जो होता है ना जो नॉमिनेट करता है वो आपको भी सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ऐसा ना सोचे कि अगर आप स्टडी परमिट पे हो
फॉरेन एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्टेटस जो है वो स्टडी परमिट का है, वर्क परमिट का है, तो अभी तो मैं क्वालिफाई नहीं हूँ ना एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो ये मत सोचिए, एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह के प्रोग्राम है, FSWP, FST एंड CEC। तो CEC में आप नहीं हो क्वालिफाइड क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का इन टियर 0, 1 to 3 इनसाइड कनाडा। लेकिन FSWP में आप अगर आपका एक्सपीरियंस बाहर से है, इंडिया के कनाडा के बाहर से, सॉरी, तो यू विल 100% बी एबल टू क्वालिफाई, अगेन गिवन दैट यू मीट द अदर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। तो उन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स देखिए, एंड इफ यू नीड माय हेल्प फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। यू कैन यूज द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी। ऑलराइट, सो मेरे पास आप सब लोगों के लिए स्ट्रेटजीज है, वेज है टू अप्लाई फॉर PR डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड कनाडा और इनसाइड कनाडा। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि अपन अभी बात कर रहे हैं, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज सितंबर, द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसमें से कोई भी चीज जो मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, कोई भी चीज अगर आप फॉलो करते हो, तो उसमें यूजुअली 1-2 साल तक का लगेगा टाइम आपको, राइट, अनलेस के जो प्रोफाइल, जो स्ट्रेटजीज मैं बता रही हूँ वो ऑलरेडी रेडी हो आपके पास, तभी आप फटाफट से कर पाओगे, वरना 1-2 साल जैसा आपको लगेगा ये सारी प्रेपरेशन करने में। लेकिन सो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आज वीडियो देख ली मेरी, कल आप फटाफट से PR हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो एक परफेक्ट प्रोफाइल चाहिए इसके लिए। एंड पहले जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे वो बहुत आसान हुआ करते थे, अब जो है वो टारगेटेड कैटेगरी बेस्ड प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो पहले कनाडा आपके प्रोफाइल में मोल्ड हो जाता था, लेकिन अब आपको कनाडा में मोल्ड होना है, राइट। तो पहले तो मैं बात करने वाली हूँ उन हाई डिमांड कैटेगरीज के बारे में जो ऑलरेडी कनाडा में काफी हाई डिमांड में है, और इनके CRS जो है वो जनरल कैटेगरी से कम लेवल पे आते हैं। हर एक कैटेगरीज के ड्रॉ जो होते हैं वो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते, कुछ के 3-4 महीने बाद होते हैं, कुछ के तो 6 महीने बाद होते हैं, एंड कुछ कैटेगरीज के तो बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, लाइक 15 दिन पे भी होते हैं, महीने में भी होते हैं, राइट। सो उसमें अपना पहला कैटेगरी जो है वो है हेल्थ केयर कैटेगरी। तो पहले तो हेल्थ केयर कैटेगरी के ऑक्यूपेशंस अपने देख लेते हैं। यू शुड बी एबल टू सी ऑल द हेल्थ केयर सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। So, अगर आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशंस में से है जो आपने अभी स्क्रीन पे देखे, देन वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू जो हेल्थ केयर कैटेगरी में है। इसमें बस बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि ये प्रूवेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जो कैटेगरी सिलेक्ट है उनमें से, राइट। एंड आपके पास प्रूफ ऑफ फंड सफिशिएंट होने चाहिए अगर आप कनाडा के बाहर हो। अगर आप कनाडा के अंदर हो, आपके पास एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज में से कनाडा के अंदर है, देन यू विल क्वालिफाई इन द CEC विच इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसमें प्रूफ ऑफ फंड से आप एग्जाम्प्ट हो, राइट। तो अगर आप कनाडा से बाहर हो तो प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, कनाडा के अंदर हो तो प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं चाहिए। बाकी की रिक्वायरमेंट जो है वो काफी सिमिलर रहेगी, विच इज डूइंग योर IELTS वेरी वेल, 777-8 बैंड्स। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि IELTS जनरल लो तो 777-8 बैंड्स, एंड इफ यू आर टेकिंग सेल्फ जनरल देन CLB level 9 in each ability। अगर आप नॉट TEF कनाडा एक्चुअली, अगर आप PTE कोर ले रहे हो देन अगेन मेक श्योर इट्स इक्विवेलेंट टू CLB level 9 in each ability। तो इसी तरह से हमारे पास STEM कैटेगरी भी है। सो STEM कैटेगरी के ऑक्यूपेशंस जो है अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। सो STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑक्यूपेशंस। तो जो स्क्रीन पे मैंने ऑक्यूपेशंस दिखाए, अगर इनमें से आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कनाडा से बाहर हो, कनाडा से अंदर हो, तो आप डायरेक्ट PR के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, गिवन दैट ये प्रूवेबल एक्सपीरियंस हो। अगेन आपके लैंग्वेज स्किल्स काफी अच्छे हो, 777-8 बैंड्स जो रिकमेंडेड है वो आप ले आओ, राइट। एंड जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक बाहर वालों के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स है, डिपेंडिंग ऑन कितने डिपेंडेंट्स है आपके पास, एंड इनसाइड कनाडा जो है प्रूफ ऑफ फंड से एग्जाम्प्ट होते हैं। अगर आप इनसाइड कनाडा आपके पास एक्सपीरियंस हो तो, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पे आप इनसाइड कनाडा बैठे हो तो आप एग्जाम्प्ट हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस ही है, कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रूफ ऑफ फंड्स चाहे आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन कोई भी हो उससे एग्जाम्प्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। एग्जाम्प्ट आप सिर्फ तब हो पाओगे जब आपके पास कम से कम 1 साल का कैनेडियन प्रूवेबल एक्सपीरियंस हो तब। नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें है वो है ट्रेड्स की कैटेगरी, और जो ऑक्यूपेशन सिलेक्टेड है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे।
अगेन इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रिटी सिमिलर रहेगी। सो एसेंशियली आपको मेक श्योर करना हो कि आप एंट्री क्राइटेरिया जो है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का, चाहे वो FSWP के थ्रू हो, CEC के थ्रू हो या FST के थ्रू हो, आप एंट्री क्राइटेरिया एटलीस्ट मीट करते हो एंड थोड़ी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो जो इन कैटेगरीज की होती है वो मीट कर रहे हो। इसके बाद जो हाई डिमांड कैटेगरी है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशंस, यानी ट्रांसपोर्ट के ऑक्यूपेशंस, और इनमें जो सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस है उसकी लिस्ट में भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो इसमें भी जो बेसिक एक्सप्रेस एंट्री का एंट्री क्राइटेरिया है वो मीट करना है एंड एक्सपीरियंस जो इन कैटेगरीज में से चाहिए वो है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस। तो इनमें जो सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो इसमें भी जो एंट्री क्राइटेरिया जो है विच इज फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम का, CEC का या FST का जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर है, ये बेसिक क्राइटेरिया अगर आप मीट कर जाते हो तो एंट्री क्राइटेरिया भी इसको कहते हैं, तो ये मीट कर जाते हो। एंड प्लस अगर आपका एक्सपीरियंस जो है जो ये सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस है उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, 6 मंथ का एटलीस्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एंट्री क्राइटेरिया के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस ओवरऑल इन टियर 0, 1 to 3 कैटेगरी एंड एटलीस्ट उसमें आउट ऑफ दैट 1 ईयर 6 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के क्वालिफाई हो सकते हो, या तो पूरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका वो इन्हीं सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस में से हो, तो भी आप बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो ना, इट शुड बी एक्वायर्ड विद इन द लास्ट 3 years इन कैटेगरीज बेस्ड ड्रॉज में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि जनरल जो है एंट्री क्राइटेरिया, जो जनरल FSWP, CEC इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, वो एंट्री क्राइटेरिया है वो तो मीट करना है, ऊपर से कैटेगरी बेस्ड वाला क्राइटेरिया जो है वो भी मीट करना है। इन सब के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप हमेशा अपडेटेड चीजें गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ें। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक कैटेगरीज एंड जो सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस है उन लोगों के बारे में, लेकिन उन लोगों का क्या जो इन कैटेगरीज में से सिलेक्टेड नहीं है या उनका ऑक्यूपेशन या फील्ड यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो गाइस आप लोगों के लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई है। तो वो कैटेगरी है फ्रेंच लैंग्वेज की, क्योंकि अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें सिलेक्टेड नहीं है, आपकी फील्ड ही नहीं है इसमें, तो आपको लैंग्वेज के थ्रू अपना प्रोफाइल पावरफुल बनाना पड़ेगा, इसलिए लैंग्वेज के थ्रू आपको कनाडा PR मिलेगा, राइट। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द फ्रेंच कैटेगरी इज दैट इसके ड्रॉ सबसे लोवेस्ट आते हैं एंड सबसे ज्यादा आते हैं, सो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 15-15 दिन पे भी आते हैं, महीने पे भी आते हैं। सो इट्स नॉट अ गारंटी कि हमेशा 15 दिन या महीने पे ही आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। एंड इसके CRS अगर आप हिस्ट्री भी चेक करो ना, तो इसके CRS बहुत कम कट ऑफ पे आते हैं, which is usually around 300, so like 380, 390, 340. And we also have an Ontario's PNP, which is French Speaking Skill Worker Program. ये भी इंटरनेशनली लोगों के लिए अवेलेबल है, ऑल्सो इनसाइड कनाडा भी अवेलेबल है। तो अगर आप फ्रेंच सीख लो ना, तो इसके तो मैंने 292 या इस तरह के भी कट ऑफ देखे हैं, राइट। तो ये तो CRS 292 कभी सुना है, कभी इमेजिन भी किया, कितना कम है, राइट। सो अगर एक भाषा सीख के अगर आपको PR बड़ी आसानी से मिल रही है, देन व्हाई नॉट कंसिडर इट। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्टेड नहीं है, या तो अगर आप स्टेम कैटेगरी में हो जिनके ड्रॉज सिग्निफिकेंटली बड़े लेवल पे आते हैं, आई मीन लाइक 480s 490s के आसपास ही आते हैं, और अगर उतना भी स्कोर आपका नहीं बन रहा है, देन डू कंसिडर लर्निंग फ्रेंच। अब फ्रेंच जो है वो आपको CLB लेवल 7 तक का सीखना पड़ेगा एटलीस्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल B2। सो फ्रेंच में लेवल्स है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर आप B2 के आसपास पहुंच गए या B2 से ऊपर चले गए, विच इज कॉल्ड अपर इंटरमीडिएट लेवल, तो आप अगर एग्जाम देने जाओगे विच इज TEF या TCF, जो भी आपको एग्जाम सही लगे हो, तो उसमें आप CLB लेवल 7 या उससे ऊपर या उसके आसपास आप स्कोरिंग ला सकते हो। तो फ्रेंकोफोन कैटेगरी में एंड कोई भी फ्रेंकोफोन इमिग्रेशन स्ट्रीम जो है एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड है, चाहे वो PNP के थ्रू हो चाहे कैटेगरी बेस में हो, तो उसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए बस CLB लेवल 7 इन ईच एबिलिटी चाहिए। लेकिन जो बेसिक एंट्री क्राइटेरिया है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का, कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स, दिस एंड ऑल दैट, वो FSWP CEC FST, वो क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। उसके उपरांत आपको IELTS अच्छे से देनी है, वो तो देना ही देना ऑफ कोर्स, एंड ट्राई योर बेस्ट टू गेट द गुड स्कोर्स, एंड उसके उपरांत आपको देना है फ्रेंच टेस्ट।
राइट लेकिन अगेन अगर आप सच में कनाडा आना चाहते हो, यहाँ पे सेटल होना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, और वो भी डायरेक्ट पीआर पे आना है, देन फ्रेंच इज लिटरली दी बेस्ट कैटेगरी। और अभी ये कैटेगरी इतना कंपेटिटिव नहीं है, अगर आप 2-4 साल बाद देखोगे तो इसमें भी इतना रश हो जाएगा ना कि इसके भी ड्रॉज बहुत हाई नंबर पे आएंगे। तो वो हो जाए उसके पहले आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए फ्रेंच लर्निंग, एंड फ्रेंच सीखना जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप किसी से सुनते हो कि 2-4 साल 5 साल लग जाते हैं फ्रेंच सीखने में, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। मैंने खुद ने सीखी है फ्रेंच, मेरे बहुत सारे क्लाइंट सीख रहे हैं, एंड हम लोग सिर्फ 7-8 महीने में ही सीख पाए टू CLB लेवल 7, राइट। सो 7-8 महीने या तो मैक्सिमम 1 साल लगेगा, लेकिन यू हैव टू डेडिकेट गुड अमाउंट ऑफ आवर्स एवरी सिंगल डे, एंड एक डेडिकेशन के साथ, एक इच्छा के साथ आपको सीखना पड़ेगा ये लैंग्वेज, क्योंकि यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर अ पर्पस विच इज कैनेडियन PR, योर सेटलमेंट एंड प्लस गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कैनेडा, राइट। तो काफी सारे आपको फायदे देगी, एंड प्लस डायरेक्ट PR किसको नहीं चाहिए, किसको ज्यादा इंटेंशनली पैसा स्पेंड करना है, वो भी टेम्परेरी वीजा पे, राइट। आई मीन लाइक when you're getting a direct PR option, why is it that you're considering all other alternatives? और वो भी direct PR option बिना किसी job offer के मिल रहा है। So do consider all these things, and yes, start learning French. And yes, अगर आपको कोई प्रोग्राम मिल नहीं रहा है, कोई सही क्लासेस कोर्स नहीं मिल रहा है, then go to my description box, मैंने एक लिंक वहाँ पे रखी है, वो लिंक पे से जाके आप बड़ी आसानी से एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बाय कर सकते हो। वो टीचर जो है, she is French born, एंड येस यू विल बी एबल टू लर्न विद हर वेरी वेल। वो बहुत अच्छा, उनका प्रोग्राम का जो कोर्स है, जो स्ट्रक्चर है पूरा बहुत अच्छा है, एंड आप उसमें फ्रेंच भाषा भी सीख सकते हो, एंड प्लस जो TEF एग्जाम जो है कनाडा का, उसकी प्रेपरेशन भी एडवांस में कर सकते हो। सो गो चेक इट आउट राइट नाउ। दूसरा जो तरीका है आसानी से PR लेने का, वो है बाय स्टडिंग अ मास्टर डिग्री इन कनाडा। लेकिन इसके लिए आपको कनाडा आना पड़ेगा पहले स्टडी परमिट पे, और वो भी एडमिशन चाहिए एक यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में। एक चीज याद रखना, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना इतना ज्यादा आसान नहीं है, कि काफी क्राइटेरिया होते हैं, काफी रिक्वायरमेंट्स होती है। कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा आसान है, लेकिन मास्टर डिग्री में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। तो आपके परसेंटेज और ये सब कुछ अच्छे होने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहती हूँ ओंटारियोज मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम, जो एक PNP का स्ट्रीम है, एंड उसमें जो यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है कि जहाँ से आप मास्टर डिग्री पढ़ के इस प्रोग्राम में PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो प्रोग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, सो दैट यू ऑलवेज लुक एट द प्रोग्राम योरसेल्फ, एंड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पेज पे अपडेट होती है वो सारी आप देख पाओगे। सो ओंटारियो का मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम मुझे पर्सनली इसीलिए पसंद है, और मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड करती हूँ जो यहाँ पे मास्टर डिग्री पढ़ना चाहते हैं, या मैं अगर रेकमेंड करूँ और वो कंसिडर कर रहे हो कि मास्टर डिग्री पढ़ना चाहिए, देन आई रेकमेंड ओंटारियो, क्योंकि ये स्ट्रीम में आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि आप यहाँ पे आए, यू स्टडी, यू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री, एंड देन यू क्वालिफाई टू अप्लाई फॉर PR, गिवन दैट यू मीट द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द PNP, राइट। जो ऑफ कोर्स प्रूफ ऑफ फंड्स है, लैंग्वेज का जो टेस्ट है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अदर कि भाई मास्टर डिग्री इन यूनिवर्सिटीज में से होना चाहिए। सो देयर आर मैनी, बट देयर आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो किसी भी लिटरली कोई भी PR प्रोग्राम की होती है, उस तरह से बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। सो बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज दैट कि इसमें जॉब ऑफर आपको नहीं चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर से, लेकिन लेट्स से अगर आप प्रूफ ऑफ फंड्स मीट नहीं कर रहे हो, तो जस्ट फॉर दैट पर्पज आप कोई भी जॉब ऑफर ले सकते हो, एंड गेट सम फंड्स एंड देन शो, राइट। एक अरेंजमेंट ओंटारियो PNP अलाउ करता है इस चीज़ में। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, तो अगर आपको देखना हो ये वीडियो, देन यू कैन गो चेक दिस आउट हियर, जिसमें मैंने 2 बेस्ट वेज टू अप्लाई फॉर PR इस पे बात की है। हिंदी में ही बात की है, इसमें हिंदी उर्दू में ही बात की है, तो आप बाद में जाके देख सकते हो, अभी जाके देख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली उसमें फ्रेंच लर्निंग और मास्टर के बारे में बात हुई है। इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में अपने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बात किया। तो इसीलिए अगर आपको अगेन जॉब ऑफर चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी हालत में बाहर से क्वालिफाई नहीं हो पाओगे डायरेक्ट PR के लिए, या कैटेगरी बेस में, या फ्रेंच लर्निंग के थ्रू, देन यू कैन सर्टनली कंसिडर मास्टर डिग्री। अगर आपके बैचलर्स में 70 या उससे प्लस परसेंटेज है, आई मीन लाइक गुड परसेंटेज है, हर एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है वो बदलती रहती है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि उनको मिनिमम 70 या 74-75% प्लस चाहिए होता है। कभी कभी ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम ज़्यादा
ज़्यादा और हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी में और कौन सा प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हो। सो प्लीज चेक दोज यूनिवर्सिटी आउट एंड ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। एंड आज का मेरा तीसरा एंड लास्ट टॉपिक रहेगा बिजनेस इमिग्रेशन। सो किस तरह से आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू भी कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हो, ये टॉपिक रहेगा मेरा। एंड मैंने वैसे बिजनेस इमिग्रेशन पे इतनी सारी वीडियोस नहीं बनाई है जो मैं अब चाहती हूँ कि मुझे बनाना चाहिए, एंड लाइक यू नो मुझे काफी रिक्वेस्ट भी आ रही है। सो आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन बिजनेस इमिग्रेशन। आज अभी जो है ब्रीफली अपन बात कर लेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है अपने पास अवेलेबल, चाहे वो लाइक डायरेक्ट पीआर के हो या वर्क परमिट के हो, लेकिन वर्क परमिट के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑल दोस प्रोग्राम्स, राइट। लेकिन मैं सेपरेट वीडियोस इस पे बनाऊंगी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं फेडरल इमिग्रेशन से। फेडरल इमिग्रेशन में अपने पास है स्टार्टअप वीजा। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं ब्रीफली फटाफट से आपको बता दूं कि दिस इज एसेंशियली लाइक शार्क टैंक। अगर आपने शार्क टैंक यूएस, शार्क टैंक इंडिया, किसी भी और कंट्री का शार्क टैंक शो अगर आपने देखा हो, तो ये बिल्कुल उस तरह का ही है कि आपको एक इनोवेटिव या प्रॉफिटेबल बिजनेस का जो आइडिया होता है वो लेके जाना है, एंड यू हैव टू पिच इट टू द इन्वेस्टर्स। जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पिच करना होता है। ये इन्वेस्टर्स जो है उनके जो एजेंसीज है, जो नाम है उनके, वो IRCC की वेबसाइट पे पब्लिश हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एसेंशियली ये ऐसा ही है कि आपके आइडिया में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो बिजनेस आइडिया है या आपने कोई इनोवेशन की है या इस तरह से जो किसी ना किसी तरह से वैल्यू एड करेगा कनाडा में, तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाए तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ती है। दूसरा जो बिजनेस का टाइप है हमारे पास वो है बिजनेस PNPs, यानी जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उनमें जिस तरह से PNPs जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, वर्कर्स के लिए होते हैं, इसी तरह से बिजनेस इमिग्रेंट्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो इसमें भी अलग अलग तरह के हैं, इन्वेस्टर प्रोग्राम्स भी है, एंड लाइक यू नो सो आप एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज यहाँ पे लेके भी क्वालिफाई हो सकते हो, अपना खुद का नया कंपनी खोल के भी क्वालिफाई हो सकते हो। अगर आप बिजनेस वर्क परमिट पे ऑलरेडी हो यहाँ पे, देन उसमें से भी ट्रांजिशन होके यू कैन अप्लाई फॉर अ PR। सो बहुत सारे इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। कुछ PR प्रोग्राम्स जो है बिजनेस के वो रूरल एरियाज के लिए ही है टिपिकली, कुछ जो है वो जेनेरिक है, उनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। सो ये ओंटारियो PNP, अल्बर्टा BCPNP, हर एक में बिजनेस इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स अपने पास अवेलेबल हैं। सो वो भी अगेन इन सब पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं आपको बताना चाहती थी कि PNPs के थ्रू भी बिजनेस इमिग्रेशन हो सकता है, आपको PR मिल सकती है। नेक्स्ट इज क्यूबेक इमिग्रेशन। इसमें भी ऑब्वियसली अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की तरह वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए तो प्रोग्राम्स अवेलेबल है ही, लेकिन बिजनेस इमिग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अवेलेबल है क्यूबेक में। इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सब के लिए प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल है। टाइम टू टाइम इनमें अपडेट्स आती रहती है, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ये सब कुछ वो तो हर एक PNPs के साथ जो चलता है वो तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ के भी प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे हैं। सो आई विल डेफिनेटली मेक डिटेल वीडियोस ऑन दिस, लेकिन इनके बारे में ब्रीफली अगर आप सिर्फ जान लो ना इस वीडियो में, तो इतना आपको आइडिया मिलता है कि नहीं इस तरह के प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली लुक एट दीज प्रोग्राम्स। अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, देन यू कैन बुक अ बिजनेस कंसल्टेशन विद मी, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आता है अपने बिजनेस वर्क परमिट्स पे। सो यस गाइज, ये पहले जो प्रोग्राम बात कर ले वो तो डायरेक्ट PR ऑप्शन ही है, लेकिन बिजनेस के थ्रू है। ऑफ कोर्स कि आपको आना है, एस्टैब्लिश करना है बिजनेस एंड देन यू गेट PR। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं अपन वो है बिजनेस वर्क परमिट्स, यानी आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो यहाँ पे और आप एक्चुअली में वर्क परमिट पे आ रहे हो। सो यूजुअली दीज आर रेकमेंडेड टू पीपल जो जैसे कि जिसका खुद का बिजनेस है, उसको वही फ्रेंचाइज यहाँ पे लानी, वो एज एन ओनर भी ट्रांसफर हो सकता है, अपने आप को ट्रांसफर करवा सकता है अपनी कैनेडियन ब्रांच में। तो इनमें जो ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है वो है ICT वर्क परमिट, C10 एंड C11। ये सारी बिजनेस रिलेटेड वर्क परमिट्स हैं एंड अवेलेबल है फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए होता है। सो आई विल मेक इंडिविजुअल वीडियोस, मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी इन सारे प्रोग्राम्स पे, ताकि आप डिटेल में इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आसानी से जान पाओ। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड अगेन हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी, ताकि यू गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैंने काफी सारी बातें की अलग अलग तरह की इमिग्रेशन के बारे में। पहला जो अपना एसेंशियल टॉपिक था वो था इकोनॉमिक इमिग्रेशन पे, बिना किसी जॉब ऑफर के बिना आप आ सकते हो, PR ले सकते हो। दूसरा जो था अगेन बिना किसी जॉब ऑफर के बिना आप यहाँ पे मास्टर डिग्री पढ़ने आ सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई फॉर PR अगेन विदाउट एनी जॉब ऑफर। बस अपने बलबूते पे ही अपनी सारी क्राइटेरिया मीट कर लो, अचीव कर लो सारी चीजें, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। तीसरा जो है वो है बिजनेस इमिग्रेशन में। अपने बहुत ब्रीफली बात की इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पे काफी सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर गलत भी है। सो सब कुछ मुझे कंपाइल करके आपको एक बहुत अच्छी वीडियो में प्रेजेंट करना है बिजनेस इमिग्रेशन पे। अगेन
इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड एक पूरा बिजनेस इमिग्रेशन पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. एंड इफ यू विश टू डिस्कस योर immigration case or if you wish to discover your immigration options, then feel free to contact us at www.zscan.ca or simply go to the description box of this video and you'll find the links to book a consultation with me. हर तरह के consultations हम offer करते हैं, चाहे वो in person in office consultation हो, virtual consultation हो, business immigration का consultation हो. We also help you create express entry profile. इसके बारे में भी अगर आपको और जानकारी चाहिए, consultation इस पे specifically book करवाना हो, then all those consultations are available. And we also have variety of appointments, जैसे कि 20 minutes का हो गया, 40 minutes के अपॉइंटमेंट हो गई, 1 hour की होगी. सो ये सब भी आप सारे ऑप्शंस अपने देख सकते हो. एंड रिगार्डलेस ऑफ वेरेवर यू आर लोकेटेड, वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स तो आप इस दुनिया के किसी भी कोने से बुक करवा सकते हो मेरे साथ. आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.